आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे प्राप्त ये जूता किसका है? अरे ये जूता तो महाराज का। इतना घबराई क्यों हो? हमारे सम्राट के पैरों में जूता 6 नंबर लगता है और इस जूते का नंबर है 9। किसका जूता है? मैं बताए हूँ कि जूता हमारी महाराज का है। राजमाता आप खायरा की सम्राट का है। खायरा के हुक्मरानी है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा कदम मत उठाना, आप कोई ऐसा कदम मत उठाना जो कि हमारे सम्राट के मस्तक का कारण बन जाए। कोई बात नहीं है, मैं चल रहा हूँ। मैं क्या करूं? मंत्री जी ने मुझे इस रास्ते में डाल दिया है कि मैं लड़ाई क्या होने वाला है। अगर थोड़े महाराज तक पहुंच जाएगा तो मेरी फांसी हो जाएगी। अब मैं क्या हमारी हम तुम्हारे तुम्हारे संग जूता लाए नौटंकी करना बंद करो। तुम्हारे जूते में ऐसा हो गया, एक दिन बात करते हो, सैकड़ों जूते में ऐसा हो गई है। सैकड़ों जूता की व्यवस्था हो। क्या बोल रही है सारी पागल कहीं? ये तो तुम्हारी बदतमीजी ये है कि जब मैं भाग रहा था तो क्यों मुझे भाग रही थी? अरे मैं इसलिए भाग रही थी, मेरी सुहाग आपने रही थी, अब चले जा रहे थे। अब पहले बता कि मान लीजिएगा जूता रह गया था तो तुझे कहीं छिपा देना चाहिए था कि आंखें बंद करके सो गई थी। ये हमेशा सूट सलवार पहने ही, कभी साड़ी वाली तो पहने नहीं रहे। ये वही सारे उलट कलर करी नहीं होते हैं। हमारे जूते को लेकर महाराज की बात जा रहा है। अब बताओ क्या होगा? तुमने मुझे फंसा दिया, न क्या होने वाला है। तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है, तुम्हारी मौत होगी। लेकिन चमेली रानी तुम चिंता फिक्र मत करो। एक ठाकुर भवानी सिंह की एक खोपड़ी
7 मूर्तों की खोपड़ी से मिलकर के बनी है। इनके खोपड़ी 7 मूर्तन के खोपड़ी। और चलेगी गाड़ी। अगर सेनापति हमारे झूठे को लेके महाराज के पास जा रहा है तो सेनापति को ये नहीं मालूम है कि इस समय महाराज कहाँ पर बैठे होंगे। ठीक 5 मिनट पहले महाराज के पास मैं पहुंच रहा हूँ और महाराज से छोटी बात बताऊंगा कि महाराज हमारी सीमा के अंदर को डाकू आ गए हैं और वो हमारी फटक लूट रहे हैं। जब महाराज सुनेंगे तो सेनापति को सीमा सरहद पर भेजेंगे। झूठे वाली बात यहीं पर खत्म हो जाएगी और उसी वक्त हम सेना डाक बन जाएंगे और सेनापति को सीमा सरहद पर मौत के घाट उतारेंगे। तुम चिंता फिक्र मत करो, हम 5 मिनट पहले महाराज के पास पहुंच रहे हैं। आप महारानी का सीटी खुली। कहाँ जा रहे हो? आए मेरे सिवाय आप ले आइए। अब तुम्हें क्या गया है? जाते जब तुमत हो जाएगा। आप बताओ जी, जूता चलने का नंबर आ गया है और तुम्हारी चुम्मा की धोखी हो। इसका शायरी का दिमाग आज नहीं काम कर रहा है। और जूता चलने का नंबर आ गया है, ये सारी चुम्मा की धोखी हो। बाप रे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि किस दिन मौत हो जाए। सोनों में मरने की दुआ बना रहा बहुत गजब हो गया। मैं क्या करूं? मैं गला लड़की थी और मैं बड़े कोई था और मुझे नजारे का गला फंसा दिया। अरे खबर बोले क्या होगा मेरे।
बहुत घबरा गए हो। बहुत बड़ा गजब हो गया हुजूर। क्या गजब हुआ? आपने मुझे अपनी प्रजा की तरफ भेजा था, बहुत बड़ा गजब हो गया है। फिर हुआ क्या हमारी? मैं भी तो जानूंगा फिर हुआ क्या? तो सीमा सरहद कि आप कुछ क्या करो, सीमा हमारी प्रजा को लूट रहा है। अब इस संकट की घड़ी में हम क्या करने लाए? महामंत्री जी, आप परेशान न हो। तो मंत्री जी, अपने दिल में न चिंता करो। उसने हमारी सरहद के अंदर प्रवेश किया है, तो मैं सेनानायक को बुलवाकर उसे तत्काल कैद करवाऊंगा और फांसी के फंदे पर उसे लटका दूंगा। रामचंद्र, ये बताओ, सेनानायक बॉर्डर पे है या अपने आवास में है? सेनापति इस समय अपने आवास में आए हुए हैं। अगर वो अपने आवास पर है तो तत्काल जाओ, उनसे कहो कि महाराज ने इसी वक्त तुम्हें रात के बाद में याद किया। क्या किया? और क्या क्या हुक्म करे सारे। क्या क्या है और क्या क्या है और मेरे नीचे इसलिए बुलवाया है, इसका काम बता रहा हूँ।
चौबीस घंटों के अंदर शेरा डाकू के हाथों में कड़ी होगी और पैरों में भेड़िया तुम्हारे बहादुर सेना किसके पास हो तो सेना डाकू तो क्या संसार का कोई डाकू हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता है। हमारा आदेश है कि उस हराम जादे को गिरफ्तार करके तत्काल हमारे समझ खिलाओ, हम उसे फांसी के फंदे पर लेता महाराज के हुक्म मुताबिक हो। आओ भाई साहब। हमें भी आज्ञा दीजिएगा, हम शेरा डाकू पकड़ने जा रहे हैं। उसकी हमारी मुलाकात हो गई ना, इतनी गोली मारूंगा सारे चोर के खोखा बिना लखपति हो जाएंगे। मैंने तो भेज दिया है, आओ शेरा डाकू को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर हमारे समक्ष लाएंगे। आज का शाही दरबार हम ही समाप्त करते हैं। शाही दरवाजे को बंद हमें पूर्ण विश्वास है राम सिंह अब अच्छा मौका ये सारा ये सारे चोर छापा उठाएगी। हमें किसको बोल रहा है? अरे आप तो बढ़िया बने शेरा डाकू। वो शेरा डाकू ये सारे चोर छापा उठाएगी। तो हमारी तरफ को सारे मुझे तो दिखा रहा है। अरे आप तो बढ़िया बने शेरा डाकू। शेरा डाकू ये सारे चोर छापा उठाएगी। हमारी शेरा डाकू से मुलाकात हो गई ना, सारे डंडा पिछवाड़े डालूंगा, अगवाड़े से निकाल लूंगा। अंडरस्टैंड? आप बताओ एक एक पीछे के नाव यह सारा सेनापति से ज्यादा कहा गया। अरे बोलो, ये बेटा खाली हमारे भाई का राम सिंह जय हो। अब अच्छा मौका मिला है। ये दोनों सीमा सरहद पर जा रहे हैं और इसी वक्त हम दोनों लोग डाकू बन के तैयार हो रहे हैं। हम शेरा सिंह के नाम से जाने जाएंगे और तुझे डाकू शमशेर सिंह बनाएंगे और सीमा सरहद पर इन साले कुत्तों को दौड़ा दौड़ा कर दिवाएंगे। आओ शेरा डाकू बन के तैयार होती है।